नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे फेसबुक पेज में। दोस्तों सभी लोगों को एक बार फिर से जो है दोस्तों गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दोस्तों आज इसी बात पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि हम लोग गणतंत्र हैं। अगर गणतंत्र हैं तो किस तरीके का गणतंत्र है। एक व्यक्ति तिरंगा लेके निकल रहा है, भारत माता की जय बोलते हुए। आगे तिरंगा लगाया है, पीछे अपने धर्म का झंडा लिया है। सोचिए किस तरीके का गणतंत्र है। दूसरा व्यक्ति भी आगे तिरंगा लिया है, पीछे झंडा अपने मजहब का लिया है। तीसरा व्यक्ति भी झंडा लिया है, पीछे अपना पार्टी का झंडा लिया है। तो ऐसी सरकारें भी होती हैं, आपके साथ तिरंगे का रूप भी दिखाती हैं और पीछे उनका एजेंडा रहता है। अब एजेंडा क्या रहता है, जैसे कितने लोगों को पता है यूजीसी एक्ट जो आया है अभी, जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ है, रेगुलेट किया गया है यूजीसी को। यूजीसी मतलब क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। एक प्रकार से कहा जाए जो महाविद्यालय चलते हैं, जो विश्वविद्यालय चलते हैं, उनको फंडिंग देना, उनको रेगुलेट करना, उनके नियम कानून किसी भी प्रकार से जो वहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की, उनमें कोई कमियां ना हो, उसकी पूरी देख रेख एक प्रकार से कहा जाए माई बाप होता है यूजीसी। अभी यूजीसी में इतना ज़्यादा जो है हल्ला क्यों मच रहा है, कुछ जो है कुछ एक विशेष जाति के जो हैं दोस्तों, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, वो लोग इनका विरोध बहुत प्रबल रूप से इस एक्ट का कर रहे हैं। इतना विरोध जब मोदी सरकार ने जो है दोस्तों जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया था तो इतना विरोध नहीं हुआ था। उसने कहा, बार बार कहते थे कि जाति होती नहीं है, लेकिन एक झटके में कहे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन इतना हो हल्ला नहीं हुआ क्योंकि सबको पता था ये खाली जातिगत जनगणना किस प्रकार से कराएंगे, सबको पता था। ठीक है दोस्तों, 30% आरक्षण, महिला आरक्षण दिए, सबको पता था, केवल बिल पास हो रहा है, कुछ होगा नहीं, सबको पता था। लेकिन जो यूजीसी का जो नया कानून बना है, इसके पीछे लेकर के जो है दोस्तों बहस छिड़ गई है और सोशल मीडिया पे एकदम पूरी तरीके से पट गया है। क्योंकि दोस्तों जो सरकार के जो लाइनर में जो खड़े लोग रहते थे, जो धर्म के नाम पे लगाते थे, नारा भी लगाते थे, पार्टी का प्रचार प्रसार भी करते थे, वही लोग ज़्यादा खिलाफ में हैं। दरअसल इसके पीछे क्या है दोस्तों, अब इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, न तो किसी को समझ में आ रहा है। हमें लगता है सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये क्या कर बैठे हैं। हुआ क्या था दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास जान जाइए आप, तब आपको समझ में आएगा। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है 1952 में किया गया था। अब होता क्या था दोस्तों कि किसी भी प्रकार का यदि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, खासकर एससी के साथ और एसटी के साथ, इसमें ओबीसी को नहीं शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, दो लोग थे, एक एसटी थे शेड्यूल ट्राइब्स और एक एससी थे शेड्यूल कास्ट। तो यदि इनके साथ विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, जातिगत भेदभाव होता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था यानी जातिगत भेदभाव होता था, तो इनके मैटर को सुना जाता था। इन्होंने कोई अपील जो है न्यायालय में गए, न्यायालय में इनके मुकदमा चलता था, इनकी सुनवाई होती थी। सुनवाई में होने में अगर मान लेते इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है उन्हें फंसाने के लिए, तो उन्हें भी दंडित किया जाता था। लेकिन हाल ही में क्या हुआ दोस्तों कि इस परिपाटी को खत्म कर दिया गया। अब इसके पीछे कारण क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे कारण मेन यही है दोस्तों कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कानून को तो कोई मांगा ही नहीं था, किसी ने इस कानून के लिए तो लोकसभा में बोला भी नहीं, किसी ने विधानसभा में भी नहीं बोला, कहीं मांग नहीं उठी, चुनावी मुद्दा भी नहीं था, फिर ये अचानक कहां से टपक पड़ा। यूजीसी एक्ट जो नया आया है अभी हाल ही में, आज 18 से 20 दिन में बहुत ही ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा है। तो दरअसल ऐसे कैसे कोई नियम कानून बना सकता है, तो आप समझ जाइए दोस्तों, ये जो यूजीसी है, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, इसकी स्थापना जो 1952 में किया गया था, इस पर पूरा नियंत्रण भारत सरकार का होता है। ठीक है, तो भारत सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। तो हुआ क्या था दोस्तों, दो महत्वपूर्ण केस थे। ठीक है, दो महत्वपूर्ण केस नहीं थे दोस्तों, केस एकदम फाइनल हो चुका था, मतलब एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों फाइनल हो चुका था। एक केस था रोहित वेमुला जी का और दूसरा केस था डॉक्टर पायल तड़वी जी का।
रोहित वेमुला जी जो है दोस्तों हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्कॉलर थे, छात्र थे। इन्होंने आरोप लगाया था कि इनके साथ जातिगत भेदभाव होता था, इस कारण इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, एससी जाति के थे, कुछ लोग विवाद करते हैं, कुछ लोग इनका इस प्रकार से जो है दोस्तों चरित्र रखने का प्रयास किया कि इन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनवा लिया था, एससी हो गए थे। अब क्या था, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता था, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। दूसरा केस था डॉक्टर पायल तड़वी जी का, जो ये रोहित वेमुला वाला केस 2016 में हुआ था और डॉक्टर पायल तड़वी जी का केस 2019 में हुआ था। यह भी जो है दोस्तों जातिगत भेदभाव के चलते एक नर्स थी, ठीक है, और BYL नायर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट थी, एक प्रकार से कहा जाए छात्रा थी, नर्स थी। यह भी इसी जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या कर लेती हैं। ये दो मेजर जो कहा जाए घटनाएं भारत में घटित होती हैं, बहुत पॉपुलैरिटी भी एक प्रकार से कहा जाए, बहुत वायरल भी ये घटनाएं होती हैं। और इसी घटना, यही दोनों घटनाओं जो होती है रोहित वेमुला जी का और पायल तड़वी जी का, डॉक्टर पायल तड़वी जी का, जो इस समय दुनिया में नहीं है, इनके दोनों लोगों की माएँ जो हैं केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूछा कि इस घटनाओं को रोकने के लिए आपके पास प्लानिंग क्या है, आप रोकते कैसे हैं। तो जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से कोई अगर रिपोर्ट कराता है तो हम उसकी सुनवाई करते हैं, सुनवाई में अगर वो जो है झूठ बोलता है तो उसे भी दंड देते हैं, जो दोषी पाते हैं इसे भी दंडित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को जो है कहा कि ये नियम पर्याप्त नहीं है, आप कोई नया नियम बनाइए इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, किसी के साथ जातिगत भेदभाव इस तरीके की दोबारा घटना न हो। इसके लिए यूजीसी ने यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया रेगुलेटिंग बनाया, जिसे आज के डेट में जो कानून बना है उसी का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा। उसमें उन्होंने क्या काम किया, पहले एससी और एसटी के लिए था, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी जनजाति के लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन अब उसमें उसने क्या काम किया, एससी एसटी के साथ उसने ओबीसी को भी जोड़ दिया। ओबीसी मेन मुद्दा जो है दोस्तों, इसी ओबीसी जाति को यानी पिछड़ी जाति को जोड़ने की वजह से मेन मुद्दा यही है कि इसमें ओबीसी को भी अब क्यों शामिल कर लिया गया है। और दूसरी चीज यह भी है कि अब कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं अब हम जैसे जाति के कुछ भी हों, जैसे हम कुम्हार हैं, अगर हमने किसी के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि फलाने नाम के ठाकुर या फलाने नाम के मिश्रा, फलाने नाम के जो है तिवारी हमारे साथ इस तरीके का जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग डर के मारे यार कंप्लेन नहीं करते थे। अब क्या हुआ कि हम कंप्लेन कर दिए, ठीक है, तो चाहे हम दोषी हो गए, जैसे हम कंप्लेन कर दिए, कंप्लेन होने के बाद पता चला कि हमने झूठे कंप्लेन किया था, हमने केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या कुछ करने के लिए हमने उनके ऊपर झूठा लाछन लगाया था, उससे क्या होगा, हमें कुछ नहीं सजा होगा, हमको डांट के भगा देंगे, भाग जाओ, अब झूठा आरोप लगाते हो, ये करते हो। अगर बाय द चांस वो दोषी हो गया और इस बीच में ट्रायल भी चलता रहेगा, वो दोषी हो गया, तो क्या होता था कि जैसे अब केस करेंगे तो हमारी जो है हमारे ऊपर हमें दंड से जो है विमुक्त कर दिया गया था। अगर कोई भी ओबीसी का, कोई भी एससी का, कोई भी एसटी का व्यक्ति किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, सुनवाई होगी तो उसको दंड के विधान में शामिल नहीं किया जाएगा, केस करने वाले को, केस फाइल करने वालों को। विवाद का मेन जड़ यह भी है। तो अब समस्या यह है कि इसमें जो सरकार के जो कोर वोटर हैं, खासकर सवर्ण जाति के जो लोग हैं, ठीक है दोस्तों, वो लोग इसे अपने ऊपर जो है एक प्रकार से जो है दोस्तों वज्रपात के रूप में ले रहे हैं कि हम लोग जो है राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं और जो है राष्ट्र हमारे साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है। उनका मानना इस प्रकार से भी है कि पहले समानता के नाम पे आरक्षण को खाया गया, फिर उसके बाद जो है अब हम इस तरीके का जो है कानून का मिसयूज भी लोग करेंगे। तो फिलहाल यही है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे का मेन कारण क्या जानते हैं, सरकार ये अच्छे तरीके से जान रही है कि जो भारत के लोग हैं वो भारत के लोग न हो करके अलग अलग वर्गों के लोग हैं। आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, आप धर्म के नाम पे कुछ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ लोग आप जाति के नाम पे कुछ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आप समाज में खुद ही चल रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से, तिरंगा पीछे है लेकिन आपकी शान कुछ और झंडा है। तिरंगा केवल मुखौटे के नाम पे है लेकिन ओरिजिनल झंडा आपका कुछ और है, ठीक है।
तो गणतंत्र होने का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों, गणतंत्र का मतलब जब तक आप तिरंगे के नीचे नहीं आएंगे तब तक इस तरीके का जो है दोस्तों कानून बनेगा, लोग विरोध करेंगे लेकिन पूरी जनता विरोध नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बस यही बताने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत आभार।